Welcome to you. Today I am going to start in coordinate geometry for class 9th in mathematics how to describe about the following given equation and to calculate the area of triangle ABC by the graph paper. Here the question arises here the three vertices of triangle ABC are A point given, B point given and C point, and we have to plot these points on a graph and then calculate the area of triangle ABC. How to calculate the area of triangle ABC by graph paper by the given points by the help of given points A, B, C, and first of all we have to locate these points on graph, and then after obtaining a triangle then calculate the area of triangle. So first of all for solution we have to draw a graph. Just we have to draw a x-axis and then a y-axis. X-axis x dash x known as x-axis, and when another perpendicularly line intersect as y dash on a point O, this is known as origin and it is perpendicularly intersect. So here we have to indicate 1, 2, 3, 4 equal distance on a graph as a square. Here 1, 2, 3, 4, and next in left side -1, -2, -3, -4. Similarly, upward y-axis 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, because the digit 4 up to 4 applied here in the given points. So we have to take 4 digits, both lines. And we can also take more than 4. Here, now come to the point. First of all, we have to obtain A, and where A locate, कहाँ A होगा ये देखना है, जो A पॉइंट कहाँ होगा. तो चूंकि ये दोनों है किस में, तो पॉजिटिव में, इसका मतलब हुआ जो ये A पॉइंट आएगा कहाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. निश्चित रूप से इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे जो बताया गया था उसके तहत, जो ये दोनों जब x और y दोनों यानी एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों यदि हो किस में, पॉजिटिव में, तो वह किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो एक चीज़ तो रिकॉग्नाइज हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा. तो पहले A पॉइंट को लोकेट करें कहाँ, तो x 1 है तो 1 के और 4 है y, तो 1 से हम चलेंगे बढ़ेंगे आगे ये 4 तक, यहाँ से जो कंसाइड करेगा ये, तो ये जो पॉइंट हो गया ये आ गया पॉइंट, हमको डिटरमाइंड हो गया, लोकेट हो गया A इसको, और ये 1,4 ये एक पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट अब देखें जो दूसरा है जो B -2 और 2, x का मान -2 और y 2, तो x का मान -2 और y पॉजिटिव में 2, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये B पॉइंट. तो -2x -2 और y 2 पॉजिटिव, तो इसी के सामने है 2 जहाँ से कंसाइड करेगा y वाला, ये यहाँ पर मीट किया, तो ये हमको रिकॉग्नाइज हो गया, लोकेट हो गया कौन पॉइंट, तो B, तो इसका नाम ये B, और ये हो गया -2, 2 ये डिटरमाइंड.
अब थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, ये सी है, ये थर्ड पॉइंट 3 और 2 है, ये भी कहाँ आएगा, 3 और 2 है, दोनों पॉजिटिव है, इट मीन्स इट विल लोकेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये अब जहाँ जाए ये देखें, ये सी कहाँ, तो 3x3 है, तो ये 3 और y2 है, तो 3 लाइन पर हम बढ़ेंगे और 2 ये इससे 2 तक। ग्राफ पेपर पर ओरिजिनली ये रहता है लाइनिंग, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, यहाँ समझने का काम है। यहाँ देखें, जो ये हमें रिकॉग्नाइज हो गया, लोकेट हो गया कौन पॉइंट, सी, ये सी डिटरमाइंड हो गया और सी को हम बोलते हैं, लिखा गया है 3 2। अब ये तीनों पॉइंट ए बी सी लोकेट हो गया। अब इससे हमको यदि ज्वाइन करेंगे तीनों को तो हमें एक ट्रायंगल ऑब्टेंड होगा। अब यदि इससे इसको ज्वाइन कर दिए, इसको इससे ज्वाइंट कर दिए, इसको इससे ज्वाइंट कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रायंगल ए बी सी ऑब्टेंड हो गया। तो फर्स्टली ये है जो हाउ टू ऑब्टेन ए ट्रायंगल बाय द गिवन पॉइंट्स ए बी सी एज ए कोऑर्डिनेट। सो here we obtain here a triangle ABC. Now we have to determine, we have to calculate the area of this triangle. How we obtain or calculate the area of triangle ABC? So firstly we know that the area of triangle, the formula of area of triangle is area of triangle is equal to 1/2 b into h। ये एक फार्मूला होता है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस और हाइट यदि हमको मालूम है तो इसका एरिया मालूम हो जाएगा। अब बेस कैसे सो देखें, बेस कितना, तो बेस हो गया ये BC, तो इसको हम लिखेंगे क्या, तो 1/2 और ये BC। हाइट क्या, तो हाइट हो जाएगा ये, यहाँ से ये यदि परपेंडिकुलर डाउन करें तो ये हाइट हो जाएगा इतना तक, ये A है, यदि ये हम L मान लें तो यहाँ ये हाइट हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो ये हम ऐसे लिख दें, यहाँ 1 यूनिट और ये 2, तो 2 यूनिट हो जाएगा इसका हाइट। ये निकालने के लिए ध्यान दें, जो यहाँ से ये देखें, जो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, 5 हो गया। तो BC का वैल्यू और ये AL का वैल्यू निकालना होगा। अब देखें 1/2 ये BC क्या, तो B से लेकर के C तक का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, BC। तो BC को देखें, जो यहाँ से ये और यहाँ से ये, इससे इस बीच में कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है। तो BC इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो हेयर ये हो गया इंटू 5 एंड AL कितना, तो AL हो गया यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन हो गया, ये हाइट कहलाया। और ये AL किससे, तो यहाँ से ये देखें और यहाँ से ये कोइंसाइड कर रहा है, तो ये y एक्सिस पर कितना यूनिट हो गया, 1 और 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2, ये इतना स्क्वायर यूनिट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट। इट इज नोन एज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हेंस in this way you can also calculate the area of triangle of any other triangle also on the given graph. Now you have to locate another question. This question clearly we have learned, आप समझ गए होंगे इसको, जो किस तरह से हम करेंगे। जो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी इसके बदले और भी कोई सवाल रह सकता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ पेपर
पर ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम ये पॉइंट को लोकेट करेंगे, गिवन पॉइंट्स को, और लोकेट करने के बाद उसको मीट करेंगे, मिलाएंगे, ज्वाइंट करेंगे, और ज्वाइंट करने के बाद हमें ऑब्टेंड होगा ट्रेंगल। और ट्रेंगल जो ऑब्टेंड हुआ, अब उसमें हम देखेंगे जो परपेंडिकुलर हाइट कहाँ है और उसका कैसे लिया जाए। ट्रेंगल किधरों से हो सकता है, तो परपेंडिकुलर हाइट जो उसके शीर्ष से जो होगा वहाँ से डालेंगे और उसका यूनिट में हम निकाल लेंगे जो कितना है लेंथ, और बेस जो है उस पर जिस पर परपेंडिकुलर डाला गया है वह बेस हो गया। तो वह बेस का फिर लेंथ क्या है इन यूनिट, वह हम निकाल लेंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, और तब कैलकुलेशन के आधार पर एरिया ऑफ ट्रेंगल हम ऑब्टेंड करेंगे। ये किसी भी क्वेश्चन में ये लागू होगा इस तरह से, इसलिए ये बताया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, फॉर सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों शायद हम लिए थे। हाँ, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, अनदर क्वेश्चन हेयर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ए गिवन पॉइंट, हेयर पॉइंट P3,4 एज ए कोऑर्डिनेट ऑन ए ग्राफ। यदि कोई पॉइंट हमको P दिया हुआ है तो वहाँ से ओरिजिन जो है वहाँ की डिस्टेंस क्या होगी, उस पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे हम निकालेंगे, ये जानना इस क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा और पॉइंट P को लोकेट कराना होगा जो कहाँ है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ on graph paper as a x axis x dash x, y axis y dash, and intersecting point O origin. Here point P, first of all you have to locate a P point, where P locate। तो ये इसके लिए 1 2 3 4 ये 5 मान लिया। सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 4 5 in another side, left side on x axis, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखें जो यहाँ पर P पॉइंट को लोकेट करना, सबसे पहले P हमको दिखाना है, जो कैसे P दिया रहेगा, जो कोई पॉइंट P है Q है जो भी है वह दिया है, उससे ओरिजिन की डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पर P कैसे, तो P जैसे हम अभी दिखाए थे, जो कोई पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, तो वहाँ पर यहाँ पर P है 3, x है 3 और y है 4। तो 3 पर, ये 3 पर हम दिखाएंगे 4, दोनों है पॉजिटिव इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 3 पर हम बढ़ेंगे कहाँ तक, 4 तक। ये मान लिया जो ये 4 हो गया, यहाँ से ये दोनों मीटिंग पॉइंट हो गया यहाँ। तो हमको ये P पॉइंट लोकेट हो गया कहाँ, ये P हो गया 3,4, ठीक है। अब ये 3 हमको P पॉइंट मालूम हो गया, तो हमको डिस्टेंस मालूम करना है P का कहाँ से, ओरिजिन से। तो सबसे पहले इससे हम इसको मिला दिए, ये, और मिलाने के बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दिए इससे, इसको मान लिया Q। तो ये OP डिस्टेंस हमें मालूम करनी है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना 4 है, तो इसका मतलब ये 4 यूनिट हो गया। ये यहाँ से 1 2 3 है, तो ये डिस्टेंस है OQ इज इक्वल टू 3 यूनिट एंड PQ इज इक्वल टू 4 यूनिट। अब हमको निकालना है O, कहा गया है जो OP यानी ओरिजिन से डिस्टेंस P का, तो OP डिस्टेंस क्या, OP इज इक्वल टू व्हाट। तो OP निकालने के लिए हम OP यहाँ पर ये ट्रायंगल जो बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ बना, परपेंडिकुलर है ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हो गया हाइट मीन परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस B, और ये हो गया हाइपोटेनिस इन राइट एंगल ट्रायंगल। हेंस OP एज ए H हाइपोटेनिस एंड इट इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस
पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि h बराबर होता है, h इज इक्वल टू होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर ओ क्यू कितना है 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, 3 3 9 एंड 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो ये डिस्टेंस हमारा निकल गया 5 यूनिट। इस तरह से हम डिस्टेंस ऑब्टेन करेंगे ओरिजिन से किसी पॉइंट जो गिवन रहेगा उसका। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट डे।